बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में एक निजी क्लिनिक में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि फुल्लीडुमर निवासी प्रदीप कुमार सिंह डॉक्टर विजय कुमार के क्लिनिक में भर्ती हुआ था, जहां पर घुटने का ऑपरेशन कर पैर को ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान मरीज के परिजन ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। वहीं इस हंगामा की सूचना मिलते ही नजदीकी पुलिस क्लिनिक में आई और समझा बुझाकर परिजन को शांत कराया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लापरवाही के लिए चिकित्सक पर प्रशासन की ओर से क्या संज्ञान लिया जाता है। प्लास्टर से नहीं ठीक होगा। ऑपरेशन बढ़िया उपाय है, बताया गया था, कागज में लिखा हुआ भी है। देखिए इसमें उसके बावजूद उन्होंने नहीं कराया, बोला कि हम गरीब आदमी हैं, प्लास्टर कर दिए, जो होगा लिखा जाएगा, भगवान का मर्जी होगा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। मतलब भगवान के भरोसे छोड़ दिया तो अभी आके 10 लड़के ले आए, हल्ला कर रहे हैं कि नहीं आप गलत किए हैं, विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे प्लास्टर करने के बाद हड्डी सेट नहीं होकर के और अपसेट हो गया। अच्छा, मतलब जहाँ पे रहना चाहिए उससे और ज्यादा, जो कि पहले जितना नहीं था उससे ज्यादा ही ये साइड हो गया। और दिखाने के बाद ये बोल रहे हैं क्या हम गारंटी नहीं लिए, हम डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम कर देते उसका सही, आप लोग छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर। ललमटिया थाना द्वारा तिलकामांझी थाना को एक मोबाइल दिया गया, जिसमें हथियार का फोटो और वीडियो पाया गया। उसके बाद इस फोटो और वीडियो का सत्यापन किया गया। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी के क्रम में तिलकामांझी थाना के पास सच्चिदानंद नगर छोटी रेलवे लाइन के पास मिथुन कुमार के घर से 2 देसी कट्टा बरामद किया। इस आरोप में मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के क्रम में मिथुन कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा के समय ये दोनों हथियार घोघा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से लिया था। आगे भी पूछताछ से जारी है। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी राज ने दी। जिस तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति मिथुन कुमार पिता बैजू पासवान जो सच्चिदानंद का रहने वाला है, इसको हिरासत में लिया गया और इसके पास से 2 देसी कट्टा बरामद किया गया है। ये पूर्व में भी शराब के केस में, बेचने और पीने के केस में जेल जा चुका है और इसके अन्य साथियों का हम लोग पता कर रहे हैं कि और इसके साथ अन्य साथी कौन कौन हैं और इसके जो ग्रुप है इसमें और कौन कौन अपराधी हैं। नौकरी देने के नाम पर रुपए लिए और उसके बाद रुपए नहीं लौटाया, जिसके बाद महिला सदमे में आ गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने ठगी करने वाले युवक के घर पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक के परिजन महिला का शव ठगी करने वाले युवक के कोवाकोली स्थित घर पर लेकर पहुंचे। वहां पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया और जमकर हंगामा किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कोवाकोली निवासी कथित डॉक्टर प्रकाश कुमार ने जन वितरण प्रणाली में डीलर की नौकरी देने के नाम पर 2,64,000 लिया था, लेकिन न तो नौकरी मिला न ही उसे पैसा वापस किया। जिसके बाद महिला सदमे में आ गई और उसकी मौत हो गई। मृतिका के परिजनों का कहना है कि प्रकाश कुमार एक दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह इस तरह की ठगी कई लोगों के साथ कर चुका है। इधर घटना के बाद प्रकाश मौके से फरार हो गए। प्रकाश के परिजनों का कहना है कि जबरदस्ती मृतिका के परिजन ने स्टाम्प पेपर पर 2,67,000 लिखवा लिए। उन्होंने कर्ज के नाम पर 35,000 रुपए दिए थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। 35,000 लेने छे, 35,000 लेलके तो की करलके, आके बदमाश ला के लप्पर थप्पर दिलवा के आरो वही अखिलेश आरो फिर के आरो स्टोम ला के ओकरा पर 2,47,000 के उ साइन करबेल के हमर बेटा से हमर सैयो से अलिया एकरा कन की कहलके कि हमें तोरा डिलरी हमें नौकरी लगा देबो, पैसा इतना इतना लगेगा, कितना लगेगा, 2.5 लाख लगेगा। इसका बोला कि नौकरी, इसका बोला कि नौकरी लगा दे। एक तरफ जहां पूरे बिहार में शराबबंदी है, वहीं इस शराबबंदी की पोल खोलता एक तस्वीर भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वती मोहल्ले से सामने आया है, जहां एक युवक शराब के नशे में धुत घंटों उत्पात मचाया। उसके बाद अचेत मुद्रा में सड़कों के बीचों बीच लेट गया। इस तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि बिहार में कैसी शराबबंदी है। एक तरफ जहां प्रशासन शराबबंदी को लेकर नकेल कसने में लगी है, वहीं शराब तस्कर चोरी चुपके शराब के खेत अभी भी पूरे बिहार में ला रहे हैं और शराबियों का तांडव अभी भी बरकरार है। तो शराबबंदी किया है, लेकिन शराबबंदी तो कहीं दिख नहीं रहा है।
आपके वार्ड का हाल है? मेरे वार्ड का ये हाल है। हम लोग तो इन पे जो है काफ़ी प्रयास किए कि अंकुश लगे, लेकिन कुछ हमको लगता है कि प्रशासन का भी जो है कुछ गड़बड़ी रहने के कारण जो है इस तरह जो है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बेहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को भागलपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा, इसके लिए तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। वहीं उन्होंने भागलपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कर्मियों को लगन से पार्टी के प्रति जुड़ने की बात कही। वहीं भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि भागलपुर स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन 4 मार्च को रवाना हो रही है, जो 4:40 पर यहां से प्रस्थान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्रेन में 1334 लोग श्री राम लाल के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान देवपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, भागलपुर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावे कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। 24 हमारे रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए और अब रामलला दर्शन के लिए और पार्टी और सरकार की योजना से और भागलपुर के इस अंग क्षेत्र के लोगों को आस्था स्पेशल ट्रेन जो 4 मार्च को हम सबों को लेकर अयोध्या जाएगी और वह ट्रेन जो है यहाँ से 4:40 में इस ट्रेन का टाइमिंग है और 2 बजे ही हम लोग स्टेशन परिसर में उपस्थित होंगे, क्योंकि उस दिन रेलवे के अधिकारी और सब लोग रहेंगे और सबों को जो टिकट जो है एक बोर्डिंग पास के रूप में मिलना है और फिर उन लोगों का भी सम्मान वहाँ पर होगा। आज मैं तो बेहपुर विधानसभा का विधायक हूँ, लेकिन प्रांत के निर्देश के अनुसार अलग से भी चिंता हमको भागलपुर विधानसभा का करना है। बजट सत्र समाप्त हुआ है कल 1 तारीख को और आपने देखा होगा कि किस भरोसे के साथ बिहार की जनता ने टकटकी लगाई थी कि बजट कैसा होगा, और बजट बहुत ही अच्छा पूरे बिहार वासियों के लिए एक सुखद संजोग था। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में आपने देखा होगा कि एक दिन भी नेता प्रतिपक्ष वहां उपस्थित नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से जो सपना उन्होंने देखा है 2047 में विकसित भारत का, उनको फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार कैसे बने, पूरी तन्मयता के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर लगे हुए हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इससे निजात दिलाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यातायात को सुदृढ़ करने के लिए टोटो चालकों के लिए 14 रूट कोडिंग का निर्णय निर्गत किया। वहीं इसको लेकर यातायात डीएसपी ने अमल करते हुए सभी टोटो पर अलग अलग रूटों की कोडिंग को करना शुरू किया। वहीं इसके विरोध में भागलपुर के सभी टोटो चालकों ने गोल बंद होकर इस 14 रूटों की कोडिंग को लेकर विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही टोटो चालकों ने ये भी कहा कि प्रशासन की यह मनमानी नहीं चलेगी। इस कोडिंग से हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक ये रूट कोडिंग है नहीं रुक जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस प्रदर्शन में घंटे भर कचहरी चौक मुख्य मार्ग को टोटो चालकों ने बाधित किया। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सड़क जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने टोटो चालकों के पदाधिकारी से वार्ता कर जाम से निजात दिलाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन का ये निर्णय कहां तक सफल हो पाती है।
सबों से स्टेशन आते हैं, सबों से स्टेशन आते हैं, कहीं पुलिस वाला मारता, हमें मारता, टोटो को डंगाता, शीशा फूटता है। वो सर हम कहाँ से टोटो ले जाके थाने में जमा करता, 5,000 रुपया दो, 4,000 रुपया दो, वो हम कहाँ से देंगे सर? ये बताइए, हम कमाने वाले 500 रुपया नहीं कमा सके, लोन पर टोटो निकाले सर, हमारा टोटो का लोन। कोडिंग के विरुद्ध में मैं बीमार चल रहा था, मैं अभी आया हूँ, इन लोगों को समझा करके भीड़ हटवा देता हूँ और डीएम साहब से और डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोडिंग नहीं होगी, हम लोग इसके खिलाफ हैं और अपनी बातों को हम शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। अगर अभी हम लोग ड्राइवर को समझा कर कोडिंग को रद्द करने की मांग करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज दक्षिण ग्रामीण बैंक के द्वारा जागरूकता रथ निकल गई। इस जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सीजेएम के द्वारा रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ के जरिए लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत होने वाले सभी केसों के निष्पादन को लेकर बताया जाएगा। साथ ही यह भी जानकारी दी जा रही कि यह बिल्कुल निःशुल्क होता है, जिसमें कोई भी अपने केस का निर्णय तुरंत करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का जो गठन किया जा रहा है 9 मार्च 2024 को जो है, ये बातकारियों के लिए अत्यंत ही लाभदायक है जो है। और ये जागरूकता रथ का ये मूल उद्देश्य है कि लोग जाने, जन जन के लोग जो है इसके बारे में जाने और वो लोग आए जिनके ऋण जो एनपीएस हो गए हैं बैंक के द्वारा, वो आके यहाँ पे 50% से कम मामले में समझौता कर सकते हैं जो है, इसका लाभ उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी खूबसूरती ये है इस फोरम की कि उनको कोई कोर्ट फीस नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार का जो है किसी से एडवोकेट की या किसी चीज़ की इसमें आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ की खूबसूरती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, लोग आके इसका लाभ उठाएं। जो बैंक से, हमारे बैंक से और जो वित्तीय संस्थान है उससे जो ऋण लिए हुए हैं, तो किसी न किसी परिस्थिति पर बहुत लोग ऋण नहीं चुका पाए हैं और उन पर जो है केस भी दायर किया है बैंक ऋण वसूली के लिए, क्योंकि ऋण वसूली तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो बैंक करते रहती है। लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए हम लोग जो है कि ऋण माफ़ी के स्कीम में कि कुछ उससे छूट का प्रावधान है, तो ये नालसा के तरफ से ये आयोजन हर एक बार होता है राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत, और उसमें जो है छूट का जो प्रावधान है उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग जो है ये जागरूकता का जो गाड़ी है ये जगह जगह गांव-गांव में घुमा रहे हैं कि लोग जागरूक हों। पीरपेंती प्रखंड के मोहनपुर मधुबन पंचायत के मुस्तफापुर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पंचायत के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर स्थानीय प्रतिनिधि और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इस दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना है कि चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि बहला फुसलाकर हम लोगों से वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद देखने तक नहीं आते हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक को पहचानने से भी इनकार कर दिया। चुनाव में सिर्फ आया और वादा किया कि पंचायत में स्कूल, आंगनबाड़ी एवं स्थायी बूथ निर्माण जल्द ही कराया जाएगा, लेकिन न ही पंचायत में सरकारी विद्यालय है, न ही आंगनबाड़ी केंद्र। पंचायत से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है जहां पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। आने जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर पंचायत की सैकड़ों महिला पुरुष ने रोड जाम कर विरोध किया। इस दौरान कहा कि स्कूल नहीं मिलेगा तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा।